नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इसमें हमारे पास है कि अगर साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स है तो y को क्या कहा जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन हाइपरबोलिक उस तरफ गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में। ऐसे ही अगर कोस हाइपरबोलिक y इक्वल है x के तो y क्या बनेगा, कोस हाइपरबोलिक उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x में। इसी तरह से हम ये चारों भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद है जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यूज़ को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद ये एक रिजल्ट है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल आएगा इसके, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल आएगा इसके और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल आएगा इसके। तो मैं इनमें से एक का प्रूफ बता देती हूँ, ठीक है। सो हमने मान लिया कि लेट स्मॉल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y। यहाँ से x किसके बराबर होगा, ये उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, साइन हाइपरबोलिक में। सो x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर सारे को एक तरफ ले गए। अब ये एक 2 डिग्री की इक्वेशन है किसके अंदर, e की पावर y में, क्योंकि ये वाली टर्म है e की पावर y का स्क्वायर, ठीक है। सो विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e रेज़ टू द पावर y। क्वाड्रेटिक का मतलब 2 डिग्री की इक्वेशन। 2 डिग्री की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, जैसे ये होता था, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x क्या आता था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये x में क्वाड्रेटिक है, ये e की पावर y में क्वाड्रेटिक है, तो x की जगह आ गया e की पावर y और बाकी इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया। इसको सॉल्व किया, इतना आया, ठीक है। अब हमें पता है e की पावर माइनस 2r पाई अयोटा भी कितना होता है, 1, ठीक है। ये हमने शुरू में पढ़ा था। e की पावर 2r पाई अयोटा भी 1 होता है और e की पावर माइनस 2r पाई अयोटा भी 1 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू दिस और 1 की जगह ये लिख दिया। फिर ये पावर्स कंबाइंड हो गई, ये बन गया e की पावर y माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर e हटाना है तो log लगाया तो ये आ जाएगा y माइनस 2r पाई अयोटा इज इक्वल टू log ऑफ दिस, और फिर y की वैल्यू आ गई 2r पाई अयोटा प्लस log ऑफ दिस। अब यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अब प्लस वाले को देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसको मैंने लिख दिया साथ में -1 की पावर 2r, क्योंकि -1 की इवन पावर करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, माइनस वाले को, इस पहले अंदर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैंने रेशनलाइज किया, प्लस वाला से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला ऐसे कैसा सॉल्व करके यहाँ तक आ गई। फिर इस पर क्या लगा हुआ है, log, तो हमने दोनों साइड log लगा दिया, ठीक है। log m बाई n का फॉर्मूला लगा दिया, log m माइनस log n। log ऑफ -1 हमने शुरू में पढ़ा था, इसकी क्या वैल्यू होती है, पाई अयोटा, क्योंकि -1 को हम लिखते हैं कोस पाई प्लस अयोटा साइन पाई, ये -1 होता है, ये 0 होता है, ठीक है। और ये क्या बन गया, e की पावर पाई अयोटा, ठीक है। log -1 की जगह हो गया e की पावर पाई अयोटा, log e की पावर पाई अयोटा, log और e कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पाई अयोटा, बाकी ऐसे कैसा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर साथ में क्या था 2r पाई अयोटा, तो वो हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, पाई अयोटा, बचा क्या 2r प्लस 1। यहाँ माइनस का साइन है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ -1 की पावर 2r प्लस 1, और आगे साइन मैंने प्लस का कर दिया क्योंकि -1 की ओड पावर करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो माइनस के साइन को रिप्लेस कर दिया, प्लस -1 की पावर 2r प्लस 1। इट मीन्स एक टर्म हमारी आई थी ये वाली और एक हमारी आई है ये लास्ट वाली। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ 2r है तो -1 की पावर 2r है, यहाँ 2r प्लस 1 है तो -1 की पावर 2r प्लस 1 है। इसका मतलब जो टर्म यहाँ लिखी है -1 की वही पावर है, ठीक है। यहाँ से सारे इवन नंबर कवर हो गए, यहाँ से सारे ओड नंबर कवर हो गए, तो हम इसको इन जनरल 2r और 2r प्लस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं n से, वेयर n इज एनी नंबर, चाहे वो इवन हो चाहे वो ओड हो, और यहाँ 2r और 2r प्लस 1 की जगह भी क्या आ जाएगा, n, ठीक है। ये देखो यहाँ बता दिया कि एक टर्म ये आई थी, एक टर्म ये आई थी, और ये इवन टर्म्स को कंप्लीट कर रहा है और ये ओड वाली टर्म्स को, तो इनको हमने रिप्लेस करके एक ही बार लिख दिया n, और यहाँ भी कर दी पावर n। अगर n इवन है तो ये वाली लाइन आ जाएगी, अगर n ओड है तो ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। और y हमारा क्या था, कैपिटल साइन इनवर्स x। कैपिटल क्यों लिखा हमने, क्योंकि जनरल वैल्यू है ना अभी ये तो, ठीक है। जनरल वैल्यू कहाँ से आई, जब हमने ये वाली टर्म इंक्लूड कर दी थी, ये वाली
1 की जगह ये लिख दिया था, तो हम जनरल वैल्यू की तरफ जा रहे थे, ठीक है ना। अदरवाइज अगर मैंने ये ना लिखा होता तो फिर y की जो वैल्यू आती वो प्रिंसिपल वैल्यू आती, ठीक है। सो ये हमारी आ गई y की जनरल वैल्यू, ठीक। सो ये बराबर आ गया इसके। इसी तरह से हम कोस और टेंजेंट का भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर आना चाहिए इसके। 3 है, इनमें से मैं ये एक करवा रही हूँ। मान लो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को y नाम दे दिया। यहाँ से x किसके बराबर बनेगा, साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। दोनों साइड अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ऑफ अयोटा y का, क्योंकि साइन ऑफ अयोटा y क्या होता है, अयोटा साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। तो अयोटा x बराबर आ गया इसके, ठीक है। साइन उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा अयोटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अयोटा x। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/अयोटा दिस, अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। या ये कहते हैं अयोटा को रैशनलाइज किया तो ये चीज़ आ गई। एक y की ये वैल्यू थी, एक y की ये वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई और यही हमें प्रूफ करना था। हमने जस्ट क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को y मान लिया और सॉल्व किया उसको, और फिर y की ही वैल्यू हमें दोबारा निकालनी थी ताकि हम ये कह सकें कि पहले y की वैल्यू ये थी, अब ये है, और वो दोनों बराबर होगी। ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक और ऐसे ही टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का भी हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल्स। हमें प्रूफ करना है ये इक्वल आना चाहिए इसकी। तो हमने क्या किया, इसको y मान लिया लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, और फिर ये वाली टर्म उसके साथ में लगा देंगे। x की वैल्यू पुट कर दी ऊपर भी नीचे भी। ये ऐसे कैसा, इसको आपको सीधा फॉर्मूला याद है तो सीधा लिख दो, नहीं तो इसको लिख दो साइन हाइपरबोलिक y बाई कोस हाइपरबोलिक y। वहाँ से सॉल्व करके करोगे तब भी आ जाएगा। ये हो गया साइन हाइपरबोलिक बाई कोस हाइपरबोलिक, ये हो गया 1 कोस हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक कट गया तो ये बच गया साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू निकालनी है तो साइन हाइपरबोलिक उस तरफ चला गया। सो y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स दिस। एक y की ये वैल्यू थी, एक y की ये वैल्यू है, दोनों बराबर हो गई। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं। तो हमने इस टर्म को मान लिया अल्फा प्लस इयोटा बीटा इसको, ठीक है। फिर यहाँ से x प्लस इयोटा y की वैल्यू निकालनी है तो ये उस तरफ जाएगा। यहाँ इन्वर्स है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक। कोस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, कोस ऑफ अयोटा थीटा, ठीक है ना। कोस ऑफ अयोटा थीटा क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक थीटा। इसको खोल दिया, इतना आ गया। फिर कोस को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये बचेगा माइनस बीटा प्लस अयोटा अल्फा इज इक्वल टू, कोस इस तरफ गया तो ये हो गया कोस इनवर्स x प्लस अयोटा y, ठीक है। फिर अयोटा को दोनों साइड रिप्लेस कर दिया माइनस अयोटा से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इनको ऐड करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और वही दोनों हमें पता लगानी थी क्योंकि वो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। बस एक बार इनको ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कोस इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स b का, और एक बार यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कोस इनवर्स a माइनस कोस इनवर्स b का, जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ठीक है। सेम इसी तरह से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट लोग टेंजेंट दिस बराबर आना चाहिए दिस के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाते हैं। लोग टेंजेंट दिस, ठीक है। टेंजेंट 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। टेंजेंट अयोटा थीटा क्या होता है, अयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिया। साइन हाइपरबोलिक को लिख दिया, टेंजेंट हाइपरबोलिक को लिख दिया साइन हाइपरबोलिक बाई कोस हाइपरबोलिक, ऊपर भी नीचे भी, और एलसीएम लेके यहाँ तक आ गई। लोग m बाई एन का फॉर्मूला लगा दिया, लोग m माइनस लोग n, ठीक है। फिर लोग ऑफ a प्लस अयोटा b का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता था 1/2 लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अयोटा टेंजेंट इनवर्स b बाई a। यहाँ पर भी इसी तरह से फॉर्मूला हो जाएगा, बस वहाँ पर प्लस अयोटा होता था और यहाँ माइनस वाले में यहाँ माइनस अयोटा हो जाएगा। एक माइनस बाहर लगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर ये वाली टर्म हमारी कट गई और ये वाली टर्म 2 टाइम्स ऐड हो गई तो ये आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x या 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला कह दो, क्या होता था tan इनवर्स 2a अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। इसको साइन बाई कोस कर देना अगर याद नहीं है फॉर्मूले तो ये पूरा सॉल्व करके ये चीज़ आ जाएगी और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है किस चीज़ का तो आप इसको साइन हाइपरबोलिक बाई कोस हाइपरबोलिक कर देना, इसको भी कर देना, एलसीएम लेके कट कटा के सब कुछ यही बच जाएगा, ठीक है।